पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार सांगठनिक बैठक करेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही जा रही है, जिसमें तृणमूल छोड़कर भाजपा में गए नेताओं की घर वापसी, उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति, सांगठनिक बदलाव और एक नेता एक पद जैसे विषय पर फैसला हो सकता है। बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करेंगी। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल में सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमर आचार्य जैसे नेताओं के घर वापसी के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं ने उम्मीद जताई है कि कुछ नए चेहरों को समायोजित करने के लिए पार्टी के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकायों में फेरबदल किया जाएगा। हालांकि इस पर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसेस जुड़ चुकी है। प्रिंसेस, बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी आज फिर से बैठक करेंगी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या कुछ इस वक्त के अपडेट है? क्या कुछ अभी तक आपके पास खबरें हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बैठक है, सांगठनिक बैठक है, जिसमें अभी की तक की अपडेट आपको बता दूं कि कुछ ही देर में वर्चुअली बैठक शुरू होने वाली है और कुछ ही देर बाद ये खबर आ रही है कि अभी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल अब तक फरहाद हकीम और शुभाशीष बोले और चंद्रिमा भट्टाचार्य बोले, पार्थ चैटर्जी बोले, ये सभी यहाँ पे टीएमसी के मुख्य चेहरे में गिने जाते हैं। ये सब यहाँ से लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अभी से वर्चुअली बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में कई कुछ अहम मुद्दे हैं, जैसे कि टीएमसी की घर वापसी, बीजेपी के दौर से जो कुछ नेता है जो टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं वो घर वापसी को लेकर, और उसके बाद जो एक नेता विशेष पद को लेकर जिसमें अभिषेक बनर्जी को एक बड़े पदभार दिया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। और लगातार जो पार्थ चैटर्जी और लगातार जितने भी नेतागण हैं, हो सकता है उनके पदभार कुछ बदला जा सके, हो सकता है उनकी जिम्मेदारी कुछ और भी बढ़ सके। इन सभी मुद्दों को लेकर ये आज बैठक होनी है। ये आप तस्वीर मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जितने भी टीएम नेतागण यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो लगातार इस यहाँ से गुजर रहे हैं और इसी तरफ से ममता बनर्जी भी कुछ देर के बाद गुजरेंगे और यहीं से पार्थ चैटर्जी अभी फिलहाल गुजरे। ये बैठक सांगठनिक जो ये बैठक है, ये बैठक में बड़े बदलाव हो सकते हैं, इसकी उम्मीद भी की जा रही है। बिल्कुल बदलाव हो सकती है, क्योंकि बदलाव ये हो सकते कि हो सकता है जिसको पद नहीं मिला है उनको ममता बनर्जी कोई पद से जिम्मेदारी दे, और ये भी हो सकता है कि जो अभी तक टीएमसी में नहीं आए वो टीएमसी में शामिल हो सकते हैं और जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, चुनाव के पहले जा चुके थे, वो टीएमसी में आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर की यहाँ पर आती है कि प्रशांत किशोर भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कंफर्म खबर है कि वो शामिल हो गए। तो उनको क्या जिम्मेदारी जा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं वो पद को लेकर है और वो घर वापसी को लेकर है और आगे की रणनीति, नगर निकाय चुनाव उस रणनीति और जो सामने लोकसभा चुनाव है उसको लेकर, और विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर अभी भी चुनाव होना बाकी है, जिसमें से मुर्शिदाबाद की 2 सीटें हैं, भवानीपुर सीटें हैं और काजू सिन्हा जो कि खरदा से फिलहाल खरदा से जो काजल सिन्हा थी उनकी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, ये दोनों ही काफी अहम चुनाव वहां पर माने जा रहे हैं। टीएमसी इसको लेकर ज्यादा अपनी नजर टिकाई हुई है। साथ ही आज जो पार्टी की बैठक होगी इसमें टीएमसी सही ढंग से पार्टी को तैयार करेगी, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ये तैयार करेगी और कब आखिर चुनाव होंगे वो भी आज ही इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। बैठक काफी लंबी चलेगी, फिलहाल 2 बैठक होगी, एक वर्चुअल तरीके से होगी जो कि कुछ ही देर में अभी होने वाली है, उसके बाद 3 बजे के बाद और एक बैठक होगी और ये दोनों बैठक के बाद वहां जो नेता उपस्थित रहेंगे, कुल 240 नेतागण टीएमसी के वहां पर वर्चुअली उपस्थित रहेंगे और इसी के बाद उन नेतागण की सहमति से फैसला लिया जाएगा कि आखिर चुनाव कब होंगे, कौन टीएमसी में वापस आएगा और किसको क्या पद मिल सकता है और अभिषेक बनर्जी को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये उसी बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अभी औपचारिक बैठक को लेकर कोई कुछ भी ऐलान नहीं हुआ है। जी प्रिंसेस, ये बताइए कि जिस तरीके से इससे पहले भी चुनाव में ये कहा गया था, कई ऐसे पार्टी के कई ऐसे बड़े चेहरे थे या कई ऐसे लीडर्स थे जो ऐन मौके पर
ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उस वक्त बीजेपी को सारे लोग ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे और अब सब घर वापसी चाहते हैं। तो ऐसे में उस वक्त तो ममता बनर्जी ने ये कहा था, सरेआम कहा था कि हम वापसी नहीं करवाएंगे ऐसे लोगों को जिन्होंने पार्टी छोड़कर लास्ट मोमेंट में जिन्होंने धोखा दिया है, हम ऐसे को वापसी नहीं करवाएंगे। और अब ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हो गई कि फिर से वो पार्टी में लाना चाहते हैं वो सारे नेताओं को? जी बिल्कुल, आपको वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें कि पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं कि लगातार नेतागण का आना लगातार जारी है और कुछ ही देर में अभी बैठक होने वाली है। ये गाड़ियों का सिलसिला आप देख सकते हैं, काफिला आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिसमें फिरहाद हकीम मौजूद होते हैं, शुभाशीष मौजूद होते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पे सीएम भी पहुंच जाने की खबर। और फिलहाल आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब यह है कि आखिर इस बैठक में जो भी निर्णय, एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा। जी प्रिंसेस, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इससे पहले जब चुनाव हुआ था अभी इधर, तब बीजेपी के पाले में कई सारे बड़े चेहरे थे जिन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था और उस वक्त ममता बनर्जी ने ये कहा था कि ऐसे चेहरों को जो एम वक्त पर धोखा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, ऐसे चेहरों को हम वापसी नहीं करवाएंगे फिर से टीएमसी में। तो आखिर ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई या फिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि फिर से टीएमसी उन चेहरों को लाना चाहती है पार्टी में? राजनीतिक चीजें ऐसी होती है कि इसमें कब कौन से पाले में जाते हैं, कब कौन सी पार्टी में जाते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है। फिलहाल जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे, टीएमसी में भगदड़ मची थी। जिस तरीके से टीएमसी के मुख्य चेहरे, उसमें शुभेंदु अधिकारी बोले या सोनाली गुहा बोले, वो लगातार बीजेपी में चले जाते हैं और अब चुनाव होने के बाद जब उनको हार का सामना करना पड़ता है, उनको सीट नहीं मिलती है, तब वो फिर से मुख्यमंत्री को ट्विटर के जरिए वहाँ पे अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से एक मछली पानी की बिना नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मैं ममता बनर्जी के बिना नहीं रह सकती हूँ। वैसे ही आपको बता दें कि दिव्येंदु ने भी, जो कि फुटबॉलर से सीधे राजनेता में आए हैं, और उसके बाद उन्होंने भी यही अनुरोध किया है। तो इस तरीके से काफी, और सभी की एक ही बात ही है कि बीजेपी में आना उनके लिए सबसे बड़ी गलती है वो, क्योंकि बीजेपी में आके देख लिए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के बिना वो नहीं रह सकती है। और लगातार ऐसे ही बयान सामने आ रहे हैं और लगातार ऐसे ही इच्छा व्यक्त की जा रही है। लेकिन इस प्रिंसेस, ये भी कहा जा रहा है जिला अध्यक्ष और मंत्री एक ही व्यक्ति नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या निर्णय निकल कर आता है, बैठक में क्या चर्चा होती है, ये फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। ये सभी क्यास लगाए जा रहे थे, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि किस तरीके से क्या क्या मुद्दे इस बैठक में हो सकते हैं। ममता बनर्जी के बाद अब अभिषेक बनर्जी भी दूसरे बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। आज पार्टी में ऐसे कोई बात होगी या उन्हें कोई और भी पोस्ट दिया जा सकता है? फिलहाल अभी की पदभार की बात करें तो अभिषेक बनर्जी टीएमसी सांसद है और लगातार अगर विधानसभा चुनाव में हम अभिषेक बनर्जी को देखे थे और ममता बनर्जी को देखे थे, टीएमसी के दो मुख्य चेहरे ही सामने नजर आए थे, उसके अलावा नहीं आए थे। तो जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया था और ठीक उसी तरह उनको पूरी तरीके से हैट्रिक बनाकर वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और ठीक उसी के बाद ममता बनर्जी ने साफ कहा था, अभिषेक बनर्जी भी कहीं से खड़े नहीं होते, क्योंकि ममता बनर्जी उनको बड़े पदभार से जिम्मेदारी दे सकती है, पद दे सकती है। वो क्या पद उनको देगी, वो आज इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। जी प्रिंसेस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से थोड़ी देर में टीएमसी की सांगठनिक बैठक शुरू होगी। बैठक में भाग लेने सांसद, विधायक, मंत्री पहुंचेंगे टीएमसी भवन। लगभग 240 नेता वर्चुअली भी इसमें भाग लेंगे। बैठक में एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत और पूर्व नेताओं की वापसी पर फैसला ले सकती है।